नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं और आज हम भदारा गांव डगरवा प्रखंड जिला पूर्णिया में आए हुए हैं और आज हम लोग बात करेंगे पायनियर का नया मक्का P3532 जो भदारा में किसान के खेत में लगा है। और आज हम देखेंगे कि इस P3532 की क्या खासियत है, क्या इसकी विशेषता है। आइए सबसे पहले हम आपको अपने खेत में लेके चलते हैं और जैसा अभी आप देख रहे हैं यहाँ हमने 4 बॉक्स बनाया है और इस बॉक्स में पहला चीज हम ये दर्शाना चाह रहे हैं आप सभी किसान भाइयों को कि पायनियर मक्का P3532 जैसा हमने पहले भी कहा उपज की नई परिभाषा है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो पहली खासियत है, दानों में कम नमी उच्च भंडारण क्षमता। इसका मतलब क्या होता है, इस मक्के को हम जल्दी सुखा सकते हैं और जल्दी बाजार में बेच सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि इस मक्के को हम भंडारण करके रखें तो हम इसको कई दिनों तक भंडार करके भी रख सकते हैं। इसमें किसी तरह का भी कालापन नहीं होगा क्योंकि नमी की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। और अगर हम बात करें इसकी भंडारण में फायदा क्या है कि जब मक्का शुरुआती दौर में कटता है तो रेट इसका अच्छा मिलता है, जिससे क्या होगा कि हम इसे 1 से 2 दिन में धूप लगा करके हम इसे तुरंत बेच सकते हैं। तो पहली खासियत जो है P3532 की है, दानों में कम नमी एवं उच्च भंडारण क्षमता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे खटाल में आते हैं। अगर दूसरे बॉक्स में आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारा मक्का है P3532, इसकी जो दूसरी खासियत है, जैसा कि हम बार बार बोलते हैं, ये उपज की नई परिभाषा है। एक समान बेलनकार भुट्टे और ज्यादा सेलिंग यानी कि अधिक उपज। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं पूरे खेत में जो भी लगा हुआ है P3532 एक समान भुट्टा होता है और पूरा सिलेंडर के जैसा होता है, यानी कि नीचे से ऊपर एक समान इसकी साइज होती है। अक्सर अन्य भुट्टे में होता है कि नीचे मोटा होता है ऊपर पतला होता है, पर आप इसे देख सकते हैं बिल्कुल एक समान पूरा ये भुट्टा रहता है, एक समान भुट्टे का साइज रहता है और दाना इसका चौड़ा होता है। इसी बॉक्स में हम एक चीज और बताना चाहेंगे, जैसा कि आप बॉक्स भी देख रहे हैं एक समान भुट्टा होता है। एक अच्छी चीज इसमें और भी है कि ये मक्का जो हमारा है इसमें दाने का प्रतिशत ज्यादा होता है, यानी कि सेलिंग परसेंटेज ज्यादा पाया जाता है। यानी कि अगर 100 मन का भुट्टा होगा 80 से 82 मन 84 मन तक इसमें आपको दाना प्राप्त होगा। अगर दाना ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है, हमें उपज ज्यादा मिलेगा। अब हम लोग आते हैं तीसरे बॉक्स की ओर। अभी आप देख सकते हैं ये जो तीसरा बॉक्स है आप देख रहे हैं, इसमें भुट्टा भी लगा हुआ है और पौधा भी लगा हुआ है। तो इसका हमारा दिखाने का उद्देश्य क्या है कि खड़े रहने की बेहतर क्षमता पायनियर नए मक्का P3532 में, और साथ में क्या है कि खड़े रहने की बेहतर क्षमता तो है, इसका अर्थ ये होता है कि आंधी तूफान में ये गिरता नहीं है P3532। इसके अलावा क्या है, ऊपर तक कसा हुआ छिलका। आप देख सकते हैं कि छिलका इसका जो है पूरा कसा हुआ है, यानी इसका मुंह बंद रहता है। मुंह बंद रहता है, इसमें फायदा क्या है, अगर बारिश होगी तो पानी नहीं जाएगा और कीट नहीं लगेगा ऊपर के मुंह के भाग में। और जो सबसे अच्छी बात देख रहे हैं आप कि भुट्टा तो पक गया, यहाँ देख रहे हैं भुट्टा पक गया, लेकिन फिर भी पौधा जो है हरा है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर पौधा हरा है यानी आपका भुट्टा भी स्वस्थ और तंदुरुस्त है। और साथ में क्या है, अगर चारा का यूज आपके घर में होता है, सभी के गांव में सभी के घरों में मवेशी होता है, हम इसे चारा के रूप में भी इस्तेमाल इस पत्ते को कर सकते हैं। तो वही इसकी खासियत है, खड़े रहने की बेहतर क्षमता और ऊपर तक कसा हुआ छिलका, यानी कि P3532 की ये तीसरी सबसे बेहतरीन खासियत है। अब हम आपको लेके आना चाहते हैं अपने चौथे बॉक्स में। जो आप देख रहे हैं यहाँ ये दर्शाया गया है, यहाँ दर्शाया गया है दूरी, किस दूरी पे हमें रखना है। तो P3532 एक ऐसा मक्का है जिसे हम बार बार कहते हैं उपज की नई परिभाषा। उपज की नई परिभाषा क्यों है, यहाँ भी ये चीज दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि इसे हम कहते हैं सघन बुआई आप कर सकते हैं, यानी कि पौधों की सही संख्या और घना लगा सकते हैं। घना का मतलब क्या हो रहा है, हमारा कहने का मतलब क्या है कि P3532 को प्रति एकड़ हम 36,000 पौधे तक 1 एकड़ में लेके जा सकते हैं। उसकी दूरी क्या होनी चाहिए, कतार से कतार 22 इंच होनी चाहिए और पौधे से पौधे 8 इंच होनी चाहिए। अगर कतार से कतार 22 इंच होगा और पौधे से पौधे अगर 8 इंच होगा तो प्रति एकड़ हमें 36,000 पौधा प्रति एकड़ प्राप्त होगा। अन्य मक्का जो हम लोग लगाते हैं, जो उसकी दूरी होती है, पौधों की संख्या एकड़ में होती है, वो 28,000, 30,000, 32,000 तक होती है, क्योंकि उसकी दूरी अधिक होती है। लेकिन P3532 को हम क्या बोलने जा रहे हैं, इसको आप सघन बुआई करें, यानी कि इसकी बुआई की जो दूरी है इसे कम करें। इससे क्या होगा
कि ज्यादा पौधे का संख्या मिलेगा तो क्या होगा, ज्यादा भुट्टा मिलेगा, और ज्यादा भुट्टा मिलेगा तो ज्यादा दरमन आएगा। इस मक्के में ऐसी अनुवांशिक गुण, ऐसी जेनेटिक कैरेक्टर है कि इसे हम घना से घना लगा सकते हैं और प्रति एकड़ 36,000 पौधे हम लगा सकते हैं, जिसकी दूरी हमें रखना है कतार से कतार 22 इंच और पौधे से पौधे 8 इंच। तो ये जैसा हमने आपको दिखाया, ये 4 खासियत है जैसा कि आप देख सकते हैं, और हमारा ये कहना है ये 4 इसकी विशेषता और खासियत है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी ये जो 4 खासियत विशेषता है P3532 मक्के की, अब हम इसका देखेंगे क्या दरमन आता है। दरमन के लिए हम लोग अभी सबको मंच पे जाएंगे और वहां पे हम लोगों ने 10 बाय 10 का भुट्टा काटा है, साथ में अन्य कंपनी जो लोकल या हाइब्रिड जो भी लगता है उसको भी काटा है, जिससे हम तुलना करेंगे कि वाकई P3532 उपज की नई परिभाषा है कि नहीं, लाख नहीं 1.25 लाख प्रति एकड़ मक्का हम बेच पाते हैं कि नहीं P3532। तो ये सारी चीजें हम लोग आपको दिखाने के लिए हम लोग पुनः मंच की ओर चलेंगे, वहां पे हम लोग सारी बात और करेंगे।